जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी व्रत की कथा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत कथा का पाठ और आरती गाने से व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती है। साल में आने वाली सभी एकादशी में से पापा कौन सा एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पापों से छुटकारा मिलता है और मृत्यु के बाद भक्त के साथ भक्त के पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मानसिक शांति, संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए इस एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कौन सा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति करवाता है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य शांख धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोक में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज भी मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निरुपमोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। और आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की इस पापा कौन सा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त हो जाते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती का दान करने से मनुष्य यमराज्य को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म न किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करते हैं, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम के द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाध्यक्ष, कुलीन और रोग रहित होकर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अतः जो भी व्यक्ति आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की इस पापा कौन सा एकादशी का व्रत
पूरे विधि विधान के साथ करते हैं और इसकी कथा सुनते हैं, उनके घर परिवार सहित उनके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।